हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आपकी जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिया था, उसकी एक्सरसाइज 2.3 मैंने कंप्लीट करवा दी थी। चैप्टर नेम था आपका पोलिनोमियल्स। इसकी 2.3 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसको कंटिन्यू आप अपना वर्क कंप्लीट रखें, कंटिन्यू मेरे साथ साथ अपना वर्क करें, तो धीरे धीरे हम इसके जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप मेरे साथ साथ इस वर्क को अपना कंप्लीट रखेंगे। तो एक्सरसाइज जो 2.4 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या कहा गया है आपको, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 इज ए फैक्टर। कि डिटरमाइन करना है कि x+1 जो नीचे पोलिनोमियल दे रखे हैं उनमें से किसका फैक्टर है, ये डिटरमाइन करना है। तो ये जो पोलिनोमियल गिवन है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। तो इसका हमें चेक करना है क्या इसका फैक्टर है x+1। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे बच्चों कि क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, द जीरो ऑफ x+1 का जीरो जो होगा वो बच्चों होगा -1। तो जीरो होगा x+1 का, जो x+1 को जीरो बना दे वो कौन होगा, -1। क्योंकि x+1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि x+1 को अगर आप जीरो के इक्वल रखते हो, क्योंकि जीरोज क्या होता है जो इसको जीरो बना दे, मीन्स अगर इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो +1 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो -1 है वो इसका क्या है, एक जीरो है x+1 का। तो x+1 का जीरो x क्या है, -1 है, क्योंकि +1 है राइट साइड में आएगा, इक्वल जीरो रखेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये -1 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो p-1 तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अभी देखिए बच्चों, नेगेटिव टर्म की अगर पावर या एक्सपोनेंट क्या हो बच्चों, ओड हो तो वो नेगेटिव आएगी, इवन हो तो वो पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नेगेटिव टर्म की जो पावर है वो ओड है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। अब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ नेगेटिव टर्म की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये -1 है तो +1 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, और प्लस में 1 आ जाएगा। तो देखिए -1 प्लस 1 कट हो गया, -1 प्लस 1 कट हो गया, सारी टर्म्स इसमें कट हो गई हैं। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 0। तो इसका मतलब है लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is a factor of, by factor theorem x+1 is a factor of किसका बच्चों, x³ प्लस x² प्लस x+1। जो ऊपर हमें px दिया था, x³ प्लस x² प्लस x+1, इसका क्या एक फैक्टर है। अगर फैक्टर वही टर्म वही होता है बच्चों जिसकी वैल्यू इस px के अंदर पुट कर दें और वो क्या आ जाए, 0 दे, तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पर x³ प्लस x² प्लस x+1 का जो फैक्टर है वो क्या है, x+1 है बच्चों। उसके बाद सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में है या नहीं है। सेकंड में क्या है बच्चों, लेट px इज इक्वल टू हमारे पास है x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो ये देखिए यहाँ पे जो 0 होगा, फिर देखिए हर बार किसको चेक करना है हमने, x+1 को ही चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो यहाँ -1 ही होगा हर बार। द जीरो ऑफ x+1 इज -1। जो 0 होगा वो इसका क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि x+1 को अगर हम किसके इक्वल रखें, 0 के इक्वल रखें, तो इसका मीन्स ये है कि x इज इक्वल टू है -1, क्योंकि +1 राइट साइड में आके -1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 है, तो इसका जीरो क्या है, जीरो क्या है बच्चों, -1 है। अब ये -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे px के अंदर x की पोजीशन पे, तो -1
-1 रेज टू पावर 4, -1 रेज टू पावर 3, -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। एक्स की जो भी वैल्यू है एक्स की पोजीशन पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, -1। अब देखिए ये 4 इवन है तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। 3 ओड है तो ये नेगेटिव आएगा, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और ये फिर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, 1 नहीं आ जाएगा, और ये -1 प्लस 1। अब ये देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। +1 से -1 कट हो गया, +1 से -1 कट हो गया, ये +1 बच गया है। क्या ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बाय फैक्टर थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम x+1, अब यहाँ फैक्टर नहीं है बच्चों, x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, x की 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, इसका एक फैक्टर नहीं। जो ऊपर ये हमारे पास है इसका एक फैक्टर नहीं है, कौन, x+1। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपने ये थर्ड पार्ट इसका ट्राई करना है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए px इज इक्वल टू हमारे पास है x³ माइनस x² -2 प्लस √2x प्लस √2, ये है। तो यहाँ पर उसी टाइप से इसको देखेंगे। तो लेट px इज इक्वल टू, ये था हमारे पास द जीरो ऑफ x+1 इज -1। जो है x+1 का जो जीरो होगा वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे। जो ऊपर हमने टर्म लिखी थी वो एज इट इज सेम यहाँ लिख देंगे। तो -1 है इसका, तो वही काम, -1 को इसके अंदर क्या कर देंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p -1 -1³ -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, ये आ गया। तो यहाँ देखिए पावर ओड है तो -1 ही आ जाएगा, इवन है तो +1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही है तो -1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पहले ही क्या पड़ा, यहाँ नेगेटिव है तो -1 आएगा। ये अगर ये नेगेटिव आता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। अब देखिए ये -2, लेकिन यहाँ -1 है और ये माइनस है, तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है ना, इसके मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों देखिए मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 1 की √2 से मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ भी इसके साथ मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, √2। अब देखते हैं -1 और -1 कितना आ जाएगा बच्चों, -1 -1 -2 हो गया, प्लस में 2 है, और √2 कितने हो जाएंगे, 2√2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2। तो -+1 और -2 और +2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 2√2, और 2√2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। जो ऊपर px है इसका एक फैक्टर नहीं है बच्चों, यहाँ भी ये इसका एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि px हमारे पास क्या था, यही था, इस px का ये फैक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, जो वैल्यू पुट करने पे अगर इस 0 आ जाए तो वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अब देखो एक gx भी गिवन है, एक px गिवन है, तो चेक किसको करना है, gx को, किसमें, px में। तो gx की वैल्यू px में पुट करनी है, और अगर वो 0 आ जाता है तो gx फैक्टर है px का, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में px क्या है बच्चों, 2x³ प्लस x² -2x -1, और gx हमारे पास है x+1। तो ऐसा तो x+1 तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चेक कर लिया था।
तो सबसे पहले तो जीरो जो होगा वो जी एक्स का वो वही होगा, -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जी एक्स को जीरो के इक्वल रखूँ तो दिस इम्प्लाइज जो x प्लस 1 है वो इज इक्वल टू, क्योंकि जी एक्स अगर जीरो हो गया तो x प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसका जो जीरो हो गया तो हम क्या कहेंगे बच्चों, देयर फॉर जीरो ऑफ जी एक्स इज -1। तो जीरो है वो इसका क्या है, -1 है। नाउ अब ये वैल्यू इस -1 पी एक्स में पुट कर देंगे तो -1 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्केयर -2 इंटू -1 माइनस में 1। तो सारी की सारी वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है एक्स की पोजीशन पे, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने, इस जी एक्स का जीरो फाइंड करना है कि जीरो है क्या इसका। तो इस जी एक्स को हमने जीरो के इक्वल रख लिया, तो इस x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आई -1। तो जो इस जी एक्स का जीरो आया है बच्चों वो आया है -1, और ये -1 हमने पी एक्स के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और ये सब्स्टिट्यूट किया तो देखें कि क्या ये जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो ये जी एक्स है वो इस पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो पावर है वो बच्चों ओड है, तो 2 यहाँ से 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि पावर ओड है। यहाँ पावर इवन है तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। -2 है -1 है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो। और ये -1, तो देखिए 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 +1 +2 -1। तो ये -2 +2 कट हो गए, +1 -1 कट हो गई, तो क्या बचा, कोई भी टर्म नहीं बची, तो क्या बचा, जीरो बच गया बच्चों। तो जीरो बच गया तो क्या कहेंगे हम कि बाय फैक्टर थ्योरम से जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि जी एक्स है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। उसके बाद जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है उसको आपने ट्राई करना है, थर्ड पार्ट भी बच्चों आपने ट्राई करना है, क्योंकि ये सिंपल पार्ट है बिल्कुल ही, दोनों पार्ट इसके ट्राई करने हैं सेकंड क्वेश्चन के आपने। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखिए इन्होंने खुद ही दे दिया है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, x -1 है वो इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब कि x -1 से जो x -1 का जीरो होगा वो होगा 1, कि 1 पुट करने पे अगर फैक्टर है तो ये जो वैल्यू आएगी पी एक्स की वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब कहने का है जो पी एक्स यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस के है, इसमें x -1 का फैक्टर पुट कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि इफ़, इसने क्या बोला है, इफ़ x -1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि अगर x -1 है वो इसका फैक्टर है, देन यहाँ से जो x -1 का जीरो है वो क्या 1 है, तो P1, तो यहाँ 1 पुट करने पे ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। जीरो के इक्वल आएगा तो बाय फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम, तो इसके अंदर हमने फैक्टर थ्योरम यूज कर ली, क्योंकि देखिए x -1 अगर पी एक्स का फैक्टर है देन p x -1 का जीरो क्या है, 1 है, तो p यहाँ 1 पुट करने पे ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो देखिए दिस इम्प्लाइज यहाँ 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 1 है, प्लस के इज इक्वल टू जीरो। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, प्लस 2 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी -2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर इस टाइप से अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस टाइप से हम पुट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला है, तो फिर वही बात है, सारी के लिए कॉमन ही वैल्यू दे रखी है, x -1 दे रखी है, तो हर चीज़ से सभी में हमने
1 ही पुट करना है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू दे दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। तो यहाँ भी बच्चों क्या है -1 इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स की x -1 है, पी एक्स का एक फैक्टर है, देन तो p जो इसका x -1 का 0 है वो क्या है 1 है, देन p1 भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। कि x -1 का 0 है वो 1 है ना, तो p1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। कि यहाँ अगर 1 पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो p1 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों बाईफैक्टर थ्योरम। बाईफैक्टर थ्योरम पुट कर दो यहाँ पे 1, तो 2 × 1² k × 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता तो 2 × 1 ही आ जाएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आ जाएगा प्लस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो k इज इक्वल टू ये 2 प्लस है राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, √2 भी माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2 आ गई है। ऐड नहीं होंगे दोनों क्योंकि ये रूट में है और ये ओनली 2 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस √2। तो इस तरह से हम इसमें k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। अब इसके आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ जो पी एक्स है वो इक्वल टू है kx² - 3x प्लस k। तो यहाँ भी बच्चों वही चेक करना है कि x -1 इस पी एक्स का अगर एक फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो वही बात इफ़ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स कि x -1 पी एक्स का एक फैक्टर है, देन जो x -1 का 0 क्या है बच्चों 1 है, क्योंकि बार बार बता रहा हूँ x -1 है तो इसका 0 1 है। अगर x + 2 है तो इसका 0 क्या होगा, इसको 0 के इक्वल रख दो -2 होगा। इस तरह से इसका 0 फाइंड करना इजी है। तो x -1 का 0 क्या है 1 है, तो देन जो यहाँ 1 पुट करें तो p1 है वो किसके इक्वल आएगा हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो p1 अगर 0 के इक्वल आएगा तो यहाँ 1 पुट करने पे अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो 1 पुट कर देते हैं। तो नाउ बाय फैक्टर थ्योरम अगर ये 1 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो दिस इम्प्लाइज k × 1² प्लस 3 × 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसके अंदर x की पोजीशन पे 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये 1 पुट करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो मैंने 1 पुट करके इक्वल टू क्या रख दिया 0। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो k × 1 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। k को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा k ही आ जाएगा -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस k है तो कितने हो जाएंगे 2k -3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से 2k इज इक्वल टू -3 है, राइट साइड में आ जाएगा +3 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगी बच्चों यहाँ से k की वैल्यू। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपने उस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करके उसमें पुट कर देना है, क्योंकि जीरोस क्या करता है उस पॉलिनोमियल का अगर वो फैक्टर है तो उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है बच्चों 0 बना देता है। तो ये आज की जो इसमें फैक्टर थ्योरम थी उसमें हमने वैल्यू पुट करके क्या फाइंड किए हैं। सबसे पहले तो हमने चेक किया कि क्या इसके फैक्टर है या नहीं है। इन क्वेश्चंस में हमने क्या चेक किया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर ये वो 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। और
ये सारे के सारे क्वेश्चन। फिर हमने बच्चों इसमें जो इसका थर्ड क्वेश्चन था उसमें इन्होंने खुद फैक्टर दे दिया था कि ये इसका फैक्टर है तो हो किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड की है। अब जो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें फैक्टर करने हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं कि हमने किसी पोलिनोमियल इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर किस टाइप से करने हैं, तो ये हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों मैसेज करके बता दीजिए, सॉल्व करवा देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।